बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर यही है कि इमरान खान साहब पे जो सैफर केस था उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ उससे इनकार किया बल्कि उन्होंने उस पेपर पे जो लिखा वो ऑन दी रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पे वायरल भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये जो सैफर केस है मुझे तो पता ही नहीं है सैफर केस का जो मुझ पे फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है उसका जुर्म क्या है, वो पेपर कहाँ है जिससे मतलब कि ये अंदाज़ा लगा के मुझ पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं है। उसमें साइफ़र भी जो है जो मतलब कि वो ट्रांसलेट किया हुआ साइफ़र है वो भी गायब है। उन्होंने कहा जब तक वो नहीं मिलेगा, जब तक पूरे कागजात नहीं मिलेंगे, जब तक मैं कैसे इस मुकदमे का दफा कर सकूँगा, जिसकी वजह से मतलब कि बहुत बड़ी मतलब कि एक कानूनी हो गई है। उन्होंने बाकायदा पेपर पे लिखा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि साजिश तो मेरे ख़िलाफ़ हुई, मेरे हुकूमत के ख़िलाफ़ हुई, मेरे बंदों के ख़िलाफ़ हुई और मुझे उस हालत तक पहुँचा दिया गया है कि मुझे आज जेल में मतलब कि रखा जा रहा है। साइफ़र का जो मेन मतलब कि करैक्टर था, जो मेन मकसद था कि एक बाहर से जो कागज़ आया था, लेटर आया था साइफ़र का, उसमें बाकायदा तौर पर वो मुझे मतलब कि इंडिकेट नहीं किया गया था, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को इंडिकेट किया गया था। और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बचाने के लिए और डोनाल्ड रू को बचाने के लिए और बाकी इंतज़ामिया जो कि रजीम चेंज की है उनको बचाने के लिए मुझे ये अंदर कर दिया गया है। तो ये मतलब कि सरासर नाइंसाफ़ी है और सरासर कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। अब जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा, जैसे जैसे ये बातें खुलेंगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में उस वक्त तक अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकेगा, अपनी मतलब सिमत भी मुतय्यन नहीं कर सकेगा जब तक अब जनरल बाजवा और रजीम चेंज के ऑफिसर और डोनाल्ड रू का जब तक कोर्ट मार्शल नहीं होगा, ये कभी भी आप सोच नहीं सकते। जितना मर्जी इमरान खान पे टार्चर कर लें, जितना मर्जी उसकी बीवी को मतलब कि उसके ख़िलाफ़ कर लें, बीवी के भाई को पकड़ लें, बीवी के साबका खामद को पकड़ लें, मतलब कि मुल्क पे 9 मई के बाद कहर नाजल कर लें, लेकिन जो कुछ अब मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि मुल्क को एक इनकलाब की तरफ मतलब कि धकेला जा रहा है, क्योंकि एक दोहरे मेयार में और एक दोहरे कानून में जिसकी कोई बुनियाद नहीं, आज एतजाज़ हसन साहब ने भी मतलब कि उड़ा के रख दिया इस साइफ़र को। और आपको पता है कि जो सहूलतकारी मियाँ नवाज शरीफ के साथ की गई है वो भी पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक कन्विक्टेड शख्स यानी कि सज़ा याफ्ता शख्स एब्सकॉन्डर उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसको प्रोटोकॉल दिया गया है। तो ये दुनिया पागल तो नहीं है। अब तो जो नवाज शरीफ के अम्मी मतलब के साफ़ी थे वो भी टीवी पे बार बार कह रहे हैं कि जो बंदा आपने अडयाला जेल में रखा हुआ है वो बड़ा खुशकिस्मत है। खुद ब खुद हालात इस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब के अलावा जब तक वो जड़ जो 75 साल से यानी कि इस मुल्क को दीमक की तरह खा रही थी, उस जड़ को खार बाहर नहीं फेंका जाएगा, ये मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क जिस तरह अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद की तरफ और लंदन प्लान को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए चलाया जा रहा था, अब वो मेरे ख़्याल में नज़र आ रहा है कि ऐसा नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जो इस्तकबाल नवाज शरीफ का एक तरफ़ा किया गया है उससे लोगों में गुस्सा और बढ़ गया है और लोगों में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। आप देख सकते हैं यानी कि मुबशर लुकमान जो इमरान खान को ज़ाती गालियाँ तक दे रहा था, ज़ाती मतलब के उस पर हमले कर रहा था, उसकी मतलब के वीडियो सुन सकते हैं और लोगों की वीडियो सुन सकते हैं। और जो मतलब कि इसको प्रोटोकॉल दे के यानी कि कुदरत का निज़ाम है, ये खुद ब खुद ये एक्सपोज हो रहे हैं। और जिस तरह लाहौर की इंतज़ामिया ने एक छोटे से इलाके में यानी कि इमरान खान साहब की कार्नर मीटिंग नहीं होने दी और अभी आप को खतीजा शाह को फिर गिरफ़्तार किया गया और जज ने फिर क्या किया है आप सबके सामने है। और ये जो पाकिस्तान में हो रहा है एक इनकलाब की तरफ जा रहा है और एक अच्छे की उम्मीद नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि जो सैफर है वो तो इनके गले में पड़ेगा, वो आसम मुनीर के गले में पड़ेंगे। अब जो मतलब कि सूरत नज़र मुझे आ रही है वो बहुत ही मतलब कि पुर उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि अब जो है ना वो मतलब कि इस जो लंदन प्लान का इसको मज़ीद जो है ना वो मतलब कि जारी नहीं रख सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद।